हमारे कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे, हमारी रिजर्व सीटों की एलोकेशन एलोकेट करें, मिलकर जद्दोजहद करेंगे। ये गैर मशरूत है, बगैर किसी डिमांड के है। मखसूस नशिस्तों का हुसूल, तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये फैसला सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देने के लिए किया है। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तें दे। साहिबजादा हामिद रजा बोले इत्तेहाद गैर मशरूत और किसी मुतालबे के बगैर है, पॉलिसी बानी पीटीआई की ही होगी। अलामा नासिर अब्बास का कहना है इत्तेहाद की खुशी है, एक दूसरे पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, हमारे नाम अलग हो सकते हैं लेकिन एक हैं। अवाम बानी पीटीआई के बयानिए के साथ खड़े हैं। हम हुकूमत बनाएंगे, एजेंडा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई होगा। शाह महमूद और परवेज इलाही समेत दीगर कारकुनान की रिहाई के लिए भी काम करेंगे। वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब का ऐलान, कहा पीटीआई के साथ धांधली नहीं, धांधला हुआ। 180 सीटों पर जीते हुए हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। वफाक में हुकूमत साजी का फाइनल राउंड। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की बैठक, शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर गौर। नून लीग के एमक्यूएम, काफ लीग और IPP समेत दीगर से भी मुज़ाकरात होंगे। नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए, अहम मुलाकातों का इम्कान। आजम नज़ीर तारड़ बोले मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हो रहे हैं, मुस्बत नताइज आएंगे, रात तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी अपनी साख बेहतर और हमारी खराब करने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो के बयान पर नून लीग नाराज। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी में वजारतें लेने पर मुखालिफत है, मजबूरी में हुकूमत में आ भी जाए तो मुखलिस नहीं होगी। पार्टी क़यादत ने बिलावल भुट्टो के बयानात का नोटिस लिया है। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की एक मजीद नशिस्त मिल गई। NA 12 कोहिस्तान से मोहम्मद इदरीस और PP 242 से काशिफ नवीद का नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा मुल्क को मुआशी खतरात से बचाना सबकी जिम्मेदारी है, तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सेनेटर साहबान लीव एप्लीकेशन लेने दें, फिर उसके बाद आप लोग। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में पीटीआई का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव, जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर्स की भी हिमायत। सादिक संजरानी की जानिब से कल बहस कराने की रूलिंग पर सेनेटर्स नशिस्तों पर बैठे। कामरान मुर्तजा बोले हारने और जीतने वाले दोनों ही रो रहे हैं, इस तरह के मामलात में आधा मुल्क तोड़ बैठे हैं। ज्यादती के मुजरिम की सरेआम फांसी का तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद। हक में 14 और मुखालिफत में 24 वोट पड़े। इस्लामाबाद से जीतने वाले तीनों अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाईकोर्ट की इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें मेरिट पर सुनकर फैसला करने की हिदायत। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुरम नवाज को कामयाब करार दिया गया था। चीन की कामयाब इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान के मुताबिक इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करते हैं। आम इंतखाबात कलअदम करार देने के केस में दरखास्त गुजार की अदम हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। साबिक ब्रिगेडियर अली खान को ढूंढ कर पेश करने का हुक्म। वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। SHO के जरिए भी राबते की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए केस में सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए अदालती अमल का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल और निज़ाम इंसाफ का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद। इंक्वायरी कमेटी को बयान कलम बंद करा दिया। कहा इंतखाबी नताइज तब्दील करने के हवाले से कोई दबाव नहीं था। साफ और शफाफ इंतखाबात कराए, किसी हारे हुए उम्मीदवार को नहीं जितवाया। इंक्वायरी कमेटी का आरोज को भी तलब करने का फैसला। कमेटी का लियाकत चट्ठा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से गुफ्तगू की तफसीलात मांगी। नून
नून लीग ने बैलेट पेपर्स की छपाई की वीडियो फ्रॉड करार दे दी। तहकीकात के लिए FIA से रुजू का ऐलान। नाम ECL में डालने का मुतालबा। आज़मा बुखारी बोली, बैलेट पेपर का मखसूस कागज आम मार्केट में दस्तयाब नहीं होता। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, मगर मुल्क और आइन के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलूचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद का एहतजाज जारी। DRO ऑफिस के बाहर 11वें रोज भी धरना। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी करने का मुतालबा। चमन में मुबैना धांधली के खिलाफ ANP का एहतजाज जारी। सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतखाबी नताइज IMF डील के लिए खतरा। अगली हुकूमत के लिए कर्जे का हुसूल मुश्किल तरीन टास्क होगा। फिश ने खबरदार कर दिया, कहा IMF डील ना होने की सूरत में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ेगा। लापता तलबा की अदम बाजियाबी का केस। निगरां वजीर आजम और मुतलका वज़रा के पेश न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ISI, MI और FIA के DGs पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बना दी। 28 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार नहीं दिया। अगर करार दिया जाता तो सिलसिला रुक जाता। जिन्ना हाउस हमला केस। गिरफ्तार मजीद 15 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1-1 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। सानिया 9 मई में मुलव्विस एक और शरपसंद गिरफ्तार। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर और फैसल जावेद को राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाईकोर्ट का मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम तरकई की जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। 9 मई के बाद 900 से ज्यादा दरख्वास्तों को सुना। कानून के मुताबिक रिलीफ दिया। फिर सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। सियासी जमातों से मुंसलिक किया गया। यकीन से कह सकता हूं किसी जज का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के अदलिया की रेटिंग से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। फैसला महफूज। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। 6 मकानात मुनहदिम। 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। इंतजामिया की नाअहली से पेशावर में अब्रे रहमत। शहरियों के लिए बाइसे जहमत। गटर उबल पड़े। आजाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल खूब बरसे। मुल्क के बाला इलाकों में दूसरे दिन भी बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा, बाग, रावलाकोट, लुआरी टॉप, कुमराट में रुई के गालों की बरसात। शोगरान, कागान, नारान में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद, गाड़ियां फंस गईं, शहरियों को मुश्किलात। पाक फौज ने लुआरी टनल में फंसे 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलूचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद का एहतजाज जारी। DRO ऑफिस के बाहर 11वें रोज भी धरना। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी करने का मुतालबा। चमन में मुबैना धांधली के खिलाफ ANP का एहतजाज जारी। सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतखाबी नताइज IMF डील के लिए खतरा। अगली हुकूमत के लिए कर्जे का हुसूल मुश्किल तरीन टास्क होगा। फिश ने खबरदार कर दिया, कहा IMF डील ना होने की सूरत में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ेगा। लापता तलबा की अदम बाजियाबी का केस। निगरां वजीर आजम और मुतलका वज़रा के पेश न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ISI, MI और FIA के DGs पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बना दी। 28 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार नहीं दिया। अगर करार दिया जाता तो सिलसिला रुक जाता। जिन्ना हाउस हमला केस। गिरफ्तार मजीद 15 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1-1 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। सानिया 9 मई में मुलव्विस एक और शरपसंद गिरफ्तार। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर और फैसल जावेद को राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाईकोर्ट का मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम तरकई की जमानत में 26 फरवरी तक तौसी।
9 मई के बाद 900 से ज्यादा दरख्वास्तों को सुना, कानून के मुताबिक रिलीफ दिया, फिर सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ मुहिम शुरू हो गई, सियासी जमातों से मुंसलिक किया गया। यकीन से कह सकता हूं किसी जज का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अदलिया की रेटिंग से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, फैसला महफूज। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, 6 मकानात मुनहदिम, 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जान बहक, 9 जख्मी हो गए। इंतजामिया की नाअहली से पेशावर में अब्रे रहमत, शहरियों के लिए बाइसे जहमत, गटर उबल पड़े। आजाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी, इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल खूब बरसे। मुल्क के बाला इलाकों में दूसरे दिन भी बर्फबारी, वादी नीलम, लीपा, बाग, रावलाकोट, लुआरी टॉप, कुमराट में रुई के गालों की बरसात। शोगरान, कागान, नारान में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद, गाड़ियां फंस गईं, शहरियों को मुश्किलात। पाक फौज ने लुआरी टनल में फंसे 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। और क्रिकेट की गूंज, HBL PSL की धूम, सितारों भरे इवेंट में एक और मुकाबला। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स होंगे आमने सामने। कोयटा का इवेंट में फातिहाना आगाज, कलंदर्स को पहली फतह की तलाश।